देश का अपना चैनल। वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार के औरंगाबाद में 21,500 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का किया इफ्तिताह। अक़रबा परवरी की सियासत को बनाया हदफ तनक़ीद। कहा, बिहार को इस दौर में वापस नहीं जाने देंगे। मगरबी बंगाल में वज़ीर-ए-आज़म ने ममता बनर्जी हुकूमत पर किया हमला। कहा, बंगाल की नारी जब दुर्गा बनकर खड़ी हुई तब गिरफ्तार हुआ संदेश खाली का गुनहगार। जुल्म और एतमाद शिकनी का दूसरा नाम बन गई है टीएमसी। 15,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत। मरकजी हुकूमत त्रिपुरा और तिप्था मोथा पार्टी के दरमियान हुआ फरीक़ी मुआहदा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, तनाज़ा और तशद्दुद से पाक शुमाल मशरिक़ का ख्वाब पूरा करने की सिमत में है हुकूमत। आज तारीख की गलतियों को सुधारा गया। बेंगलुरु के कैफे में हुए आईईडी धमाके मामले में मास्क और टोपी पहने एक मुश्तबा का वीडियो आया सामने। एक शख्स जेरे हिरासत। बीजेपी ने की एनआईए जांच की मांग। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को भेजा कानूनी नोटिस। सोशल मीडिया पर अफवाह और काबिल एतराज मवाद शेयर करने का इल्जाम। और खवातीन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। पॉइंट टेबल में बराबरी पर काबिज दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। रियासत में कौमी शाहराहों की नेटवर्क को मजबूत बनाने के मकसद से वज़ीर-ए-आज़म ने 18,100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की कई कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दरियाए गंगा पर 6 लेन वाले पुल का भी संग बुनियाद रखा। बिहार में नमामि गंगे के तहत तकरीबन 2,190 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा 12 प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया गया। इस दौरान पटना के यूनिटी मॉल का संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार में रेलवे के 3 प्रोजेक्ट भी कौम के नाम वक्फ किए। इस मौके पर आराबाई पास रेलवे लाइन का संग बुनियाद भी रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक़ नुमाइश का भी दौरा किया। जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एक वक्त था जब बिहार के लोग अपने घरों से निकलते हुए डरते थे। ये वो दौर है जब बिहार में सियाहत के इम्कानात बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब बिहार में पुराना दौर था, रियासत को बदअमनी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और दहशत की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के नौजवानों को रियासत छोड़नी पड़ी और आज वो दौर है जब हम नौजवानों की सलाहियतों को फ़रोग़ देकर उनकी सलाहियतों को निखार रहे हैं। एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली,
अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। वजीर आजम ने जलसायाम में इस बात पर जोर दिया कि एनडीए की ताकत में इजाफे के बाद बिहार में खानदानी सियासत हाशिए पर जाने लगी है। उन्होंने कहा कि खानदानी सियासत की एक और सितम ज़रीफी है। हम अपने वालिदैन से पार्टी और कुर्सी विरासत में पाते हैं, लेकिन अपने वालिदैन की हुकूमतों के कारनामों का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं रखते। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के कृष्णनगर में बीजेपी के एक बहुत बड़े जलसायाम से खिताब किया। जलसागाह पहुंचने पर वजीर आजम का शानदार इस्तकबाल किया गया। वहां मौजूद मजमे ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने हाथ हिलाकर सबका इस्तकबाल किया और सबका शुक्रिया अदा किया। रियासत की टीएमसी हुकूमत पर हमला करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल के लोगों ने बार बार टीएमसी को बड़ी उम्मीदों के साथ इतना बड़ा मैंडेट दिया है, लेकिन टीएमसी जुल्म और गद्दारी का दूसरा नाम बन गई है। यहां जिस तरह टीएमसी की राज्य सरकार चल रही है, उसने बंगाल को निराश कर दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने बहुत उम्मीदों के साथ टीएमसी को बार बार इतना बड़ा जनादेश दिया है, लेकिन टीएमसी अत्याचार और विश्वासघात का दूसरा नाम बन गई है। टीएमसी के लिए बंगाल का विकास नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ही प्राथमिकता है। टीएमसी माने विश्वासघात, अत्याचार, टीएमसी माने भ्रष्टाचार, परिवारवाद। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है। वजीर आजम ने संदेश खाली मामले पर टीएमसी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत संदेश खाली के मुजरिम को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसे खवातीन की ताकत के सामने झुकना पड़ा। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो,
लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। वजीर आजम ने कहा कि टीएमसी हुकूमत हर स्कीम को घपले में बदल देती है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। मगरबी बंगाल में जारी अफरा तफरी के दरमियान मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर डॉक्टर सुकांत मजूमदार और अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वजीर आजम ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। वजीर आजम ने लिखा है, हमने अपने गुड गवर्नेंस एजेंडे को लोगों के दरमियान आगे ले जाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मैं बीजेपी के हर कारकुन को उसकी हिम्मत, जज्बे और टीएमसी की बदइंतजामी के खिलाफ लड़ने के लिए दाद देता हूँ। हम मिलकर मगरबी बंगाल का एक बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे। वजीर आजम ने मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के जंगल राज में मुसलसल आवाज बुलंद करने वाले बीजेपी कारकुनों की तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा, सुवेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार से मुलाकात की। हमने अपने गुड गवर्नेंस एजेंडे को लोगों के दरमियान आगे ले जाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। मैं बीजेपी के हर कारकुन को टीएमसी की गलत हुक्मरानी के खिलाफ उसके हिम्मत, जज्बे और पुरजोश लड़ाई के लिए दाद देता हूँ। हम मिलकर मगरबी बंगाल का एक बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुसलसल दूसरे दिन मगरबी बंगाल में हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। वजीर आजम ने नादिया जिले के कृष्णनगर में बिजली, रेल और सड़क से मुताल्लिक 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। वजीर आजम ने रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन फेज 2 का संगे बुनियाद रखा। यह मुल्क की तवानाई की हिफाजत को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। वजीर आजम ने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के यूनिट 7 और 8 के फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने 12 NH के फरक्का रायगंज सेक्शन के 4 लेन सड़क के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। 1986 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया ये प्रोजेक्ट शुमाली बंगाल और शुमाल मशरक़ी खित्ते की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आज़म ने 940 करोड़ रुपए से ज्यादा के 4 रेल प्रोजेक्टों को भी कौम के नाम वक्फ किया। इन मंसूबों को रेल राब्ते को बेहतर बनाने और माल बरदार नकलो हमल की सहूलत के लिए अहम समझा जा रहा है। मगरबी बंगाल को मुल्क का मशरक़ी गेटवे बताते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इसके जरिए तरक्की के बेपनाह इम्कानात हो सकते हैं, इसलिए मरकजी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए, देश के कई राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूरब में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए
काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे को मगरबी बंगाल की शानदार तारीख का हिस्सा भी बताया और कहा कि आज़ादी के बाद मगरबी बंगाल इस तरह तरक्की नहीं कर सका जिसका वो हकदार था। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत रियासत में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दोगुनी रफ्तार से काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस खाई को पाटने के लिए यहां के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा रुपए खर्च कर रही है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने संबलपुर में संता काबी भीमा भोई आविर्भाव पीठ का दौरा किया और संता काबी भीमा भोई की मूर्ति और चौसाठी सुधंकर ध्वनि मंडप में खराज क़िदत पेश किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी संता काबी भीमा भोई आविर्भाव आश्रम का दौरा किया। इस दौरान बच्चों में चॉकलेट भी तकसीम की गई। और बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में आईईडी धमाके के बाद पकड़े गए एक मुश्तबा शख्स का सीसीटीवी वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है। इसमें उसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा है। उसने चश्मा और टोपी पहन रखी है। दूसरी जानिब उसी केस के एक और मुलजिम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि वाकये की तहकीकात जारी है। ये भी कहा जाता है कि कई टीमें तहकीकात में मसरूफ हैं और कई सुराग भी मिले हैं। पुलिस ने आईपीसी की दफा 307, 471 और यूएपीए की दफा 16 और 18 और 38 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में धमाका खेज मवाद एक्ट की दफा 3 और 4 भी शामिल की गई है। इसके अलावा फोरेंसिक टीम और बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग टीम स्क्वाड के अरकान सबूत जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की हसासियत के पेश नज़र पुलिस ने मीडिया से कयास आराई न करने की अपील की है और उनसे तहकीकात में ताउन करने को कहा है। शहर के व्हाइटफील्ड में वाक़े रामेश्वर कैफे में कल दोपहर को वो कम शिद्दत वाले आईईडी धमाकों में 9 अफराद जख्मी हुए। ये धमाके शहर के आईटी हब के नाम से मशहूर इलाके में हुए। इसी दौरान बेंगलुरु कैफे धमाके पर कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने कहा कि हुकूमत मुनसिफाना तहकीकात के लिए पूरी तरह पाबंद है। सीसीबी मामले की तहकीकात कर रही है और तफ्तीशी एजेंसियां गैर जानिबदार होकर मामले की तफ्तीश कर रही हैं। The government is very much committed to come out with a clean, fair investigation. We have given free to all the police authorities. CCB is investigating the matter. 7-8 groups has already been set up. They are on the job. They are trying to trace the culprit. We will know about it. We have left them free, but fortunately, I think no major incident has happened. But still, we doesn't want Bangalore, anyone to be scared. We will already, the police will come out with a clean investigation. केरला में कांग्रेस लीडर पालुडे रवि के जरिए गलत कौमी तराना गाने का मामला सामने आया है। एक सियासी तकरीब के दौरान उन्होंने कौमी तराना गलत लाइनों से शुरू किया। पहली लाइन शुरू होने के बाद ही पार्टी ओहदेदारों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन सचिन पायलट और शशि थरूर भी स्टेज पर मौजूद थे।
नई दिल्ली में हुकूमत हिंद, हुकूमत त्रिपुरा और मकामी तरक्की पसंद इलाकाई इत्तेहाद के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में सह फरीकी मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसके दौरान त्रिपुरा के वजीर आला मानिक साहा मौजूद थे। अमित शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुमाल मशरक़ी रियासतों में 11 अमन और सरहदी मुआहदों पर दस्तखत हुए। उन्होंने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत से हुकूमत ने तारीख का एहतराम किया है, माजी की गलतियों को दुरुस्त किया है और रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने के लिए मौजूदा हकीकत को कबूल किया है। आज त्रिपुरा के इतिहास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा के लोगों को अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। आज सभी लोग एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय कर आगे बढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके अधिकारों के लिए आपको कभी अब संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार 2 कदम आगे उठकर सभी के अधिकारों की रक्षा करे, अधिकार की रक्षा हो, इस प्रकार का तंत्र विकसित करेगी। मैं फिर से सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रियासत के वजीर आला मानिक साह ने इस मुआहदे के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। साथ ही इस एतमाद का इजहार किया कि इससे त्रिपुरा और मुल्क की तरक्की होगी। ये नीड ऑफ द आवर थे, चलिए बहुत जरूरी था। हम लोग चाहते हैं त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बने, एक भारत श्रेष्ठ भारत बने। हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबको लेके चलना है। बहुत दिन से ये चल रहा था, आप खुद भी महाराजा जी अभी कह रहे थे कि कैसे कैसे ये 75 ईयर्स आप लोग बोल रहे थे, लेकिन हम लोग भी चाहते हैं सब एक साथ जाति जनजाति दोनों मिल के त्रिपुरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पास इतना अच्छे लीडर है हमारे साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी है, अमित शाह जी है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कोऑपरेटिव बैंकों की अम्ब्रेला तंजीम NUCFDC यानी नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इफ्तिताह किया। हुकूमत का ये कदम बहुत अहम है। इस छतरी तंजीम का क़याम इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के हदफ के हुसूल में एक और संगे मील साबित होगा। इस इक़दाम का मकसद भारत में शहरी कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को जदीद और मजबूत बनाना है, जिससे बैंकों और उनके सार्फिन दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा। इस छतरी तंजीम का क़याम कोऑपरेटिव बैंकों के लिए खुसूसी अफ़ाल और खदमात को यकीनी बनाएगा, बैंकों और रेगुलेटर्स के दरमियान राब्ते में सहूलत फराहम करेगा और शहरी कोऑपरेटिव बैंकों को दरपेश चैलेंजों से निपटा जा सकेगा। इस दौरान इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने अपने खिताब में कहा कि कोऑपरेटिव वजारत टुकड़ों में बटी थी। बरसों से कोऑपरेटिव की अलग वजारत बनाने का मुतालबा था, जिसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 75 साल बाद पूरा किया है। सहकारिता मंत्रालय और सहकारिता का क्षेत्र अनेक मंत्रालयों में टुकड़ा टुकड़ा बिखरा हुआ था। कृषि के साथ जुड़ी हुई सहकारी गतिविधि सारी कृषि मंत्रालय में आती थी। मत्स्य उद्योग के साथ जुड़ी हुई सारी सहकारी गतिविधियां मत्स्य और पशुपालन में आती थी। डेयरी के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव डेयरी मंत्रालय में चली जाती थी और अर्बन बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई सारी कोऑपरेटिव संस्थाएं वित्त विभाग में चली जाती। एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय टुकड़ों टुकड़ों में चल रहा था। सालों से सहकारी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं की ये मांग थी कि एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया जाए और मोदी जी ने 75 साल के बाद इस स्वतंत्र मंत्रालय का गठन कर सहकारिता को नया जीवन। अमित शाह ने कहा कि अगर कोऑपरेटिव तहरीक को जिंदा रखना है तो उसे बढ़ाना होगा। तमाम छोटी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को छतरी तंजीम का फायदा मिलेगा।
और मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा है। गडकरी ने इल्जाम लगाया कि दोनों कांग्रेस लीडरों ने सोशल मीडिया पर उनके बारे में गुमराहकुन और हत्या-ए-आमीज खबरों पर मुश्तमिल मवाद शेयर किया है। गडकरी के वकील बालंदर शेखर ने कहा कि खड़गे और रमेश ने जानबूझकर कांग्रेस के सरकारी हैंडल से इंटरव्यू का आधा वीडियो शेयर किया, जिसकी वजह से उनके बयानात का मतलब मुख्तलिफ हो गया है। नोटिस में दोनों रहनुमाओं से कहा गया है कि वो 24 घंटे के अंदर अपने मुतालिका पोस्ट को फौरी तौर पर हटा दें। इसके अलावा कांग्रेस लीडरों से 3 दिन के अंदर तहरीरी मुआफी मांगने को भी कहा गया है। वकील ने कहा कि अगर नोटिस को मुस्तरद करने की कोई कोशिश की गई तो गडकरी मुनासिब कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए खुद कांग्रेस लीडर जिम्मेदार होंगे। और झारखंड के दुमका में एक गैर मुल्की खातून की इज्तिमाई इस्मत दरी का वाकया सामने आया है। मामला दुमका जिले के हिंसडेहा थाना इलाके का है। मामला के मुताबिक स्पेनी खातून अपने शौहर के साथ बाइक टूर पर गई हुई थी। वो दुमका के रास्ते भागलपुर जा रही थी, लेकिन रात तकरीबन 12 बजे वो हिंसडेहा बाजार से पहले खेमा लगाकर सो गई। इसी दौरान आसपास के कुछ नौजवान वहां पहुंच गए। नौजवानों ने खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की और फिर उसकी पिटाई भी की। पुलिस ने इस मामले में 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इसकी भी तहकीकात की जा रही है। वाक़े के बाद मुतासिरा को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस मामले में झारखंड हुकूमत के वजीर बंता गुप्ता कह रहे हैं कि हुकूमत ऐसे वाक़यात के मुजरिमों को सख्त तरीन सजा देगी। बीजेपी लीडर अनंत ओझा ने कहा कि इस तरह का वाकया रियासत के नज़्म व नस्क पर सवाल उठाता है। घरेलू सारिफ अखराजात सर्वे के मुताबिक मुल्क में लोग खाने पर कम रकम खर्च कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि लोगों की खर्च करने लायक आमदनी बढ़ रही है, जिसे दूसरे शोबों में खर्च किया जा सकता है। सर्वे ये भी जाहिर करता है कि देही माश में बेहतरी आई है। खासतौर पर सबसे कम आमदनी वाले ग्रोहों के लिए देही और शहरी माहाना फीकस सारिफ अखराजात के दरमियान फ़र्क 2022-23 में 71% तक कम हो गया है, जो 2011-12 में 84% और 2004-5 में 90% से ज्यादा था। ये तमाम मुस्बत नताइज मुफ्त ग़िज़ाई अजनास, देही रोजगार और बुनियादी ढांचे की तरक्की को यकीनी बनाते हैं। मुल्क के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की शरह में कमी आई है। माली साल 2024 की तीसरी सहमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2023 के दौरान शहरी बेरोजगारी कम होकर 6.5% हो गई, जो कि 4 सालों में सबसे कम है। जबकि खवातीन लेबर फोर्स की शिरकत बढ़कर 25% हो गई। दूसरी तरफ कमी के बाद मर्दों में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 5.8% रह गई है। इन मुस्बत अलामात के साथ माली साल 2024 में भारतीय मईशत की 7.3% की तेज रफ्तारी से तरक्की करने का इम्कान है। शहरी बेरोजगारी 2022 की इसी मुद्दत में 7.2% और पिछली सहमाही में 6.6% रही थी। कौमी शुमारियात के दफ्तर के जारी करदा आदद शुमारी के मुताबिक अक्टूबर तक दिसंबर के सहमाही में 15 साल या इससे ज्यादा उम्र की खवातीन में बेरोजगारी की शरह 8.6% रही। ये अक्टूबर से दिसंबर 2022 की सहमाही में रिकॉर्ड की गई 9.6% से कम है। और खवातीन प्रीमियर लीग के 9वें मैच में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। इस इंडियंस एडिशन में दोनों टीमों ने 4-4 मैच खेले हैं, जिनमें से दोनों ने 3-3 जीत हासिल की हैं। ऐसे में आज के मैच में आरसीबी और मुंबई इंडियंस के दरमियान दिलचस्प खेल देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।